माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। ठीक है, तो रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरे को, ठीक है। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 लिख देते हैं, ठीक है। क्या है? चैप्टर 2 क्लास 12। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम लोग ये देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे पॉलिनेशन देख लिए थे, परागण देख लिए थे, परागण क्या होता है, परागण के प्रकार देख लिए थे, कीट द्वारा परागण। एक से क्वेश्चन है आपको, सर्प द्वारा परागण, सांप द्वारा परागण को क्या कहते हैं? इसको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्या बताना है? सांप द्वारा अगर परागण हो रहा है तो वैसे होने वाले परागण को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये बताना है, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी की नेक्स्ट हेडिंग बनेगी पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन और फर्टिलाइजेशन। हेडिंग क्या बनेगी? पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो हिंदी से क्या, हिंदी से भी बता रहा हूं, 1 मिनट, ठीक है। पराग स्त्री केसर संकर्षण, ठीक है। पराग स्त्री केसर संकर्षण एनसीईआरटी में हेडिंग बन रखी है, ठीक है। पराग स्त्री केसर संकर्षण। इसके बाद क्या होता है? निषेचन। देखो, तो जो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं, क्या होती हैं? जो लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं, तो लैंगिक जनन की घटनाओं में आप ये जानते हैं कि 3 घटनाएं होती हैं। जनन पूर्व घटना, ठीक है, निषेचन पूर्व घटना होती है, एक होती है निषेचन, एक होती है निषेचन पश्च घटना, ठीक है। निषेचन के पहले की घटना जब युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। इसके बाद देखो हमने देखा कि नर युग्मक भी बन गया, मादा युग्मक भी बन गया। अब हो गई परागण की क्रिया। जो परागण की क्रिया थी वो भी निषेचन पूर्व घटना के अंतर आती है, ठीक है। किस घटना के अंदर आती है? तो वो भी परागण की क्रिया निषेचन पूर्व घटना के अंदर आती है, ये चीज याद रखना। निषेचन पूर्व घटना। अब देखो, अब हमने देखा कि जो पराग कण है ना वो भाई नीचे आ रहा है। किस में आ रहा है? तो वो जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र से नीचे आ रहा है, तो वर्तिकाग्र से नीचे आने की घटना को बोलते हैं निषेचन, ठीक है। तो पराग स्त्री संकीर्षण क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, पराग स्त्री संकीर्षण अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो ये बताना है कि वर्तिकाग्र पर, ठीक है, बना लेते हैं सबसे पहले और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक, ये हुआ। ये हुआ, ठीक है। तो देखो, जो पॉलिन ग्रेन्स है, जैसे हमने देखा ये था पॉलिन ग्रेन्स, यहां से कटा तो ये क्या निकला? ये पराग कण निकला, ठीक है। जो पॉलिन ग्रेन्स होता है, अगर आपसे पूछ जाए कि जो पराग कण होता है वो किस जगह से फट के बाहर निकलता है, तो बता देना स्ट्रोमियम, ठीक है। स्ट्रोमियम से फट करके वो बाहर निकलता है। अब ये जो अच्छा परागकण होता है ये यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है, परागकण। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था परागकण की संरचना, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन अपने नोट्स के पास जाओ, वहां पे देखो कि परागकण होता है ये, ठीक है। इसके ऊपर एक भाग होता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। जो ऊपर वाला भाग है, इसके अंदर वाले भाग को इंटाइन बोलते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि एक्साइन किसका बना होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, ठीक है। देखिए, एक्साइन और इंटाइन हमने देखा था, इसमें जनन पोर होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग जर्म पोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखो, एक सुइटेबल परागकण आया, तो आप लोग अगर हेडिंग डाले हैं तो आप लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि पराग स्त्री संकीर्षण के अंदर कि वर्तिकाग्र पर
पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की जो सभी घटनाएं होती हैं वो पराग स्त्री संकीर्णन होती हैं। ठीक है, पराग स्त्री संकीर्णन क्या होती है कि पराग कण का, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, और वर्तिकाग्र पर वो जहां पे जनन पोर रहेगा पराग नलिका बनेगी। ठीक है, पॉलन ट्यूब, ये देखो, ठीक है, इसको बोलेंगे हम पॉलन ट्यूब। ठीक है, पराग नलिका, पराग नलिका तक बनने का जो सफर होता है, ठीक है, जब तक वो बीजांड में पहुंच नहीं जाता तब तक की घटना, यानी कि यहां से आना, पराग नलिका का बनना, इसके बीच में जो घटनाएं हो रही हैं वो सभी क्या होती हैं, वो सभी पराग स्त्री संकीर्णन होती हैं। हेडिंग डाल करके फिर से एक बार बोले दे रहा हूं, उसको लिख लो। क्या होता है कि वर्तिकाग्र पर, ये पूरा एनसीईआरटी में लिख रखा है कि वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर के, यहां पे अवस्थित हो गया, बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाएं। जब ये पराग नलिका इस बीजांड में, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बीजांड, ओव्यूल। बीजांड में प्रवेश होने तक का, जब प्रवेश हो तो नहीं जाता है, उसके पहले की घटनाएं क्या कहलाती हैं, वो सभी पराग स्त्री संकीर्णन कहलाती हैं। ठीक है, हमने ये देखा था, देखो पराग कण की संरचना में एक हमने देखा था, ये क्या होती है, एक होता है वर्धी केंद्रक, है ना, एक होती है वर्धी कोशिका, वर्धी को, ठीक है, और एक होती है जनन को। ठीक है, जनन कोशिका, को मतलब कोशिका। ठीक है, तो यहां पे देखा ये क्या है, ये है हमारी वर्धी और ये है हमारी जनन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कौन सी कोशिका है, वो है जनन कोशिका, जो कि आगे जाकर के क्या करने वाली है, जो आगे जाकर के जनन करने वाली है। ठीक है, तो जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका के अंदर होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, जब समसूत्री विभाजन होगा तो जनन कोशिका कितनी हो जाएंगी, 2। ठीक है, अब देखो, अभी नहीं हुआ, अभी बता रहा हूं। जैसे ये बताओ, जैसे मुकेश अंबानी जब जाते हैं तो सबसे पहले उनके आगे वाली गाड़ी कौन सी होती है, उनके आगे वाली गाड़ी एक होती है ना जो सब रास्ता वास्ता खाली करवाती, वही बताते हैं मुकेश अंबानी आगे तुरंत गाड़ी तुरंत जल्दी जल्दी चली जाती हैं, कौन सी होती है, तो वो होती है पुलिस की गाड़ी। ठीक है, आगे चलती रहती। तो इसी तरह यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी होती है जो आगे रास्ता देखती कि भाई कहीं मुड़ा उड़ा तो नहीं है, कि जनन कोशिका जाए खराब हो जाए, जो पॉलन ट्यूब बनी है, ठीक है, उस पॉलन ट्यूब को वो चेक करती है कि सही है कि नहीं। तो सबसे पहले आती है वर्धी कोशिका। ठीक है, सबसे पहले आती कौन, वर्धी कोशिका आती है, और यहाँ आने के बाद ये नष्ट हो जाती है। ठीक है, जब ये नष्ट हो जाती है तो पराग कण ऊपर जो नर युग्मक होता है ना, कौन आपका, ये जनन कोशिका, जनन कोशिका को पता चल जाता है कि भाई रास्ता सही है एकदम। ठीक है, रास्ता सही है, अब मुझे चलना चाहिए। जब जनन कोशिका इसके अंदर, पॉलन ट्यूब के अंदर इंटर करती है तो वो 2 नर युग्मक का निर्माण करती, समझना। ठीक है, क्या करती है, तो 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। अब 2 नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, तो वो होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। ये हुआ बीजांड, और देखो अभी समझ गए, उतना आ गया। इसको बोलते हैं, ये तो पता ही है ना आपको, बीजांड का है न्यूसिलस, न्यूसिलस। इस भाग को, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निभाग। ठीक है, चला जा, इसको क्या बोलते हैं, नाम देख लो, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत। ठीक है, तो देखो ये क्या होते हैं, ये अध्यावरण होते हैं। ठीक है, ये बाह्य अध्यावरण हुआ, ये आंतरिक अध्यावरण हुआ। ठीक है, इस बीजांड काय के अंदर, ये बीजांड काय हुआ, बीजांड काय के अंदर एक होता है भ्रूण पोष। ये अंतर समझ लेना क्या है, ये जो है ये है भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक है ये, समझना। ये क्या है, बहुत बड़ा होता है, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोष। ठीक है, भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में अंतर होता है, ये समझ लेना। भ्रूण पोष अभी अंदर बनेगा, इसके अंदर बनेगा। ठीक है, अब देखो
ये दो नर युग्मक बिल्कुल अब वहां से चल दिए, वर्धी कोशिका के पास, वर्धी कोशिका आई, दरवाजा देख ली, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पॉलन ट्यूब है, क्या है कि ये जो पॉलन ट्यूब है ये कहीं से भी प्रवेश कर सकती, भाई यहां से भी आ जाएगी, निभाग के रास्ते से, अध्यावरण के रास्ते से भी घुस सकती है, इसके अंदर उसको जाना है। इसके अंदर हमें पता है 3 कोशिकाएं होती हैं, ये इसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, इसको क्या बोलते हैं द्वितीयक कोशिकाएं, और यहाँ पे ये अंड कोशिकाएं होती हैं और ये सहायक कोशिकाएं होती हैं दोनों। ये तो पता ही है। बताइए बताइए भ्रूण पोष की संरचना पता है कि नहीं? बताया था ना, कॉपी खोल के देख लो, एक बार रिवाइज कर लो उसको, ठीक है। तो देखो जो यहाँ से ये आ रहा है तो ये तो किसी भी रास्ते से अंदर इंटर कर जाता है, कर जाएगा, ठीक है। अगर ये देखो, अगर ये निभाग के द्वारा इंटर करता है, पहली बात इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो, अगर पॉलन ट्यूब्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं पराग नलिका, समझना अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना, ठीक है। जो पराग नलिका होती है अगर वो निभाग के द्वारा प्रवेश करती है, कहाँ पर? भ्रूण कोश के अंदर, पोष नहीं कोश के अंदर प्रवेश करती है, तो उसको बोलते हैं चलाजागैमी, ठीक है। क्या बोलते हैं? चलाजागैमी, चलाजागैमी। इंग्लिश से क्या होगा? यही होगा, चलाजागैमी, ठीक है। अगर महत्वपूर्ण डाल के लिख लेना, अगर भ्रूणपोष के अंदर से ये इंटर करती है, किसके अंदर? भ्रूणकोश के अंदर, सॉरी निभाग के अंदर से, पॉलन ट्यूब ऐसे चली आई। अगर ये अध्यावरण, ठीक है, कहां पर? तो ये अगर अध्यावरण से ये इंटर करती है और बीजांड द्वार से भी इंटर कर सकती है, ठीक है, ठीक है। अगर अध्यावरण से ये इंटर करती है तो इसको मीसोगैमी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मीसोगैमी, लिख लो, मीसोगैमी, ठीक है। और अगर ये बीजांड द्वार से इंटर करती है तो बोलते हैं पोरोगैमी। मेरे साथ लिखो, जल्दी से नोट्स में लिखते चलो, ठीक है, पोरोगैमी, ये समझ लो। ये जो पॉलन ट्यूब होती है, ये जो पराग नलिका होती है, अगर ये निभाग के रास्ते से अंदर इंटर करेगी, समझ लेना, निभाग यहाँ से अगर ये इंटर करेगी तो इसको बोलेंगे हम चलाजागैमी, ठीक है, गैमी वर्ड जुड़ेगा। अगर ये अध्यावरण, ये जो अध्यावरण यहाँ से इंटर कर गई, पॉलन ट्यूब नली होती भाई, फाड़ के चली गई चाहे जहाँ भी, है ना, जैसे ऑपरेशन होता है ना, किसमें? दूरबीन से काट देते हैं, फिर उसको भेज देते हैं, अंदर चला जाता है, ठीक है। अगर ये बीजांड द्वार यहाँ से इंटर करती है तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी। तो यहाँ पर जब परागकण आता है तो वर्धी केंद्र नीचे चला जाता है, जनन कोशिक, जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो 2 नर युग्मक में विभाजित हो जाती हैं, फिर वो पराग नलिका के सहारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बीजांड द्वार होता है ना, बीजांड द्वार के पास कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो पॉलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते, बताते हैं कि भैया आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, इधर ही आ जाओ, महकते रहते हैं मतलब, ठीक है, जैसे आप लोगों को महक जाते हैं कुछ लोग, है ना, बस इसी तरह महकते रहते हैं उसको भी, ठीक है। अब मैं एक चीज़ ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि परागकण वहाँ से आया, यहाँ पे रख कैसे गया, यहाँ पे चिपक कैसे गया, कैसे चिपका? भाई ले लगी होती है क्या? नहीं, तो यहाँ पर शर्करा युक्त कुछ पदार्थ होता है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे शर्करा युक्त कुछ पदार्थ होता है, किसके? वर्तिकाग्र पर, शर्करा युक्त पदार्थ जिसमें आता है, ये चपक जाता है, ठीक है। चपकने के बाद जनन छिद्र होता है, समझना, जनन छिद्र से वर्धी केंद्रक पहले आता है, रास्ता साफ कर देता है, जब बताता है रास्ता साफ है तो वर्धी केंद्रक नष्ट हो जाता है, फिर नर युग्मक अंदर आता है, ठीक है। अब देखो, जब ये नर युग्मक अंदर आता है, ये समझो ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, तो ये नर युग्मक यहाँ पर पहुँच गया भाई। अब पॉलन ट्यूब की मदद से अंदर जाएगा, ये किसके अंदर जाएगा? भ्रूण कोश के अंदर जाएगा। भ्रूण कोश की संरचना हमें पता है कि इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक कोशिका, 2 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है।
अब इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, और इसके आजू बाजू वालों को सॉरी इसको बोलते हैं अंड कोशिका, आजू बाजू वाली को बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, अब जब यहाँ से दो नर युग्मक जाते हैं तो समझना कहाँ कहाँ जाते हैं। ये इसको अट्रैक्ट करता है ऑन अंड कोशिका, लेकिन अंड कोशिका के पास कुछ ऐसा मतलब एंजाइम्स वगैरह तो जो सीक्रेट करते हैं कि भैया पॉलिन ट्यूब बन जा, नर युग्मक इधर से आ जा। लेकिन यहाँ पर एक सहायक चीज पाई जाती है जिसको अपन लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। आप लोग लिख सकते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ठीक है, यहाँ पे इसी जगह पर, ठीक है, मतलब ऐसे बिल्कुल लहराते रहते हैं। फिलीफॉर्म ऑपरेटस के जरिए क्या होता है, नर युग्मक अंदर प्रवेश करता है। अब देखो जो नर युग्मक है वो क्या है, वो यन है, एक यन है दूसरा भी यन है। ठीक है, जो अंड कोशिका ये क्या है, ये भी यन है, ये अगुणित है कि नहीं। जब नर युग्मक एक प्रवेश करता है तो एक ये अंड कोशिका के पास पहुंच जाता है और एक नर युग्मक ये द्वितीयक कोशिका के पास पहुंच जाता है। ठीक है, जब ये पहला नर युग्मक अंड कोशिका के पास जाता है तो एक और कोशिका बना लेता है। ये देखो, समझना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये देखो ये क्या बना लिया, ये एक और कोशिका बना लिया। जब ये नर युग्मक एक और कोशिका बना लेता है, ठीक है, किसके साथ मिल करके, तो ये कौन है, ये है हमारी अंड कोशिका, हमारी नहीं मतलब पौधे की, है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, समझ जाओगे या हमारी है, तुम लोग खुश हो जाओगे, वाह मेरे पास है ना। तो जो पौधे की है, जो ये अंड कोशिका है, जब ये पहला इससे जाकर के संलयित होता है, जुड़ता है, तो इसको सत्य निषेचन बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सत्य निषेचन। ठीक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो अंड कोशिका होती है, समझना, अंड कोशिका किसके से जाकर के मिल जाता है, तो वो मिलता है नर युग्मक से। ठीक है, अंड कोशिका होती है यन, नर युग्मक होता है यन, तो ट्रू फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो ये होगा द्विगुणित 2n। ठीक है, 2n होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुग्मन। ठीक है, सिनगैमी, इसको सिनगैमी बोलते हैं, संयुग्मन। ठीक है, इसी सत्य निषेचन ट्रू फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं संयुग्मन। ठीक है, सिनगैमी। यहाँ पे जो अंड कोशिका नर युग्मक मिल करके क्या बना रहा था, तो यहाँ पे अंड कोशिका और युग्मक अगुणित कोशिका बना रही थी। धीरे धीरे ये बनाते हैं एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगी, भ्रूण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, समझना, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बोलते हैं, लिख लेना। अब देखो पहले कोशिका तो फिट हो गई, ठीक है, पहला नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक जाकर के इससे मिलता है, तो इससे मिलेगा तो एक कोशिका ये भी बना लेगा। ये देखो एक कोशिका ये भी बना लिया कि नहीं। ये किससे मिल रहा है, तो ये मिल रहा है द्वितीयक केंद्रक से। ये द्वितीयक केंद्रक है ना, ध्रुवीय कोशिका जिसको बोलते हैं। तो जब ये जा करके द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो उसको बोलते हैं त्रिसमेकन। ठीक है, त्रिसमेकन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रिसमेकन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के अंतर्गत क्या होता है देखना, यहाँ पे पहले दो कोशिकाएं थी। कौन सी कोशिकाएं, द्वितीयक कोशिका थी। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक या द्वितीयक कोशिका भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे हमने देखा ध्रुवीय कोशिका थी। ठीक है, द्वितीयक कोशिका थी। अगर देखा जाए द्वितीयक कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, वो अगुणित थी कि या द्विगुणित थी, तो हम देखते कि वो 2 गुणित थी, 2n थी। ठीक है, अब इसके साथ क्या मिला है, इसके साथ मिला है नर युग्मक। नर युग्मक क्या है, n, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3n, त्रिगुणित। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिसमेकन, ट्रिपल फ्यूजन। अब जो इससे जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इससे जो बनता है उसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है,
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक इससे बनता है। किससे? ये वाला। और ये जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, समझना, ये जो एंटीपोडल सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल क्या करती हैं? भ्रूण को न्यूट्रिशन देती हैं और ये समय पर नष्ट भी हो जाती हैं, ये भी बात होती है इनके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है? ये समय पर नष्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ये अंदर प्रवेश करता है इसके अंदर, तो उस घटना को बोलते हैं निषेचन। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज जो जानने वाली थी वो थी सत्य निषेचन, दूसरा त्रिसमीकरण। ठीक है, अब ये पूरा एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, लेकिन इतने बेहतर तरीके से नहीं लिखा हुआ है जितना बेहतर तरीके से आप यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, ये देखो, सबसे पहली 3 चीजें महत्वपूर्ण है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है नीट के अंदर। पहला, निभाग, अध्यावरण और बीजांडकाय। ठीक है, क्या पूछ लेगा? देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। पूछेगा मीजोगैमी प्रकार से मीजोगैमी क्या होता है। ठीक है, घुमा दिया ना मीजोगैमी। अगर तुमसे पूछता कि अगर नर युग्मक, अगर पॉलन ट्यूब या पराग नलिका अध्यावरण से प्रवेश करती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, तुरंत बता देते मीजोगैमी कहते हैं। लेकिन पूछेगा मीजोगैमी किस घटना को कहते हैं। ठीक है, ऐसे घुमा के पूछेगा। बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश पराग नलिका को क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन मतलब जितना वो घुमाएगा तुम्हें, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा अपनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इस मतलब इसके अंदर जो वो हुआ है, ठीक है, जो पराग नलिका गई है, कहाँ से गई है? तो वो गई है पोरोगैमी के द्वारा। अगर इनके एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हो गया अखरोट हो गया, बीजांड द्वारा लिली हो गया, लिली इसका एग्जाम्पल हो गया। निभाग से हो गया अखरोट। ठीक है, और जो अध्यावरण है, अध्यावरण से हो गया जो कुकुरबिटेसी कुल, हाँ, कुकुरबिटेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं ना भैया, तुम्हारे ग्रुप के जितने पौधे होते हैं, है ना, मैं नहीं बोलता भैया, आपकी मम्मी बोलती हैं, है ना, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होते हैं ना, वो सभी पौधे क्या करते हैं, उन सभी पौधों के अंदर जो पराग नलिका होते हैं वो अध्यावरण से ही अंदर आती है। अब देखो आना सेम है, अध्यावरण से अंदर घुसेगी, एक अंड कोशिका से मिल जाएगी, एक द्वितीयक केंद्रक से जाके मिल जाएगी, बस सेम अंदर का प्रोसेस सेम है, लेकिन ये अलग अलग होता है। ठीक है, ये देखो बीजांड द्वार से आई है तो कौन सा हुआ? ये पोरोगैमी हुआ। ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो ये घटना क्या हुई है? तो ये हुई है निषेचन की घटना। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं? ये यहाँ पे परागकण था, परागकण यहाँ पे आपस में कटा पिटा है, ठीक है, निकला है और निकल करके यहाँ पर पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि वर्तिकाग्र पर, जो वर्तिकाग्र की सतह होती है उसके अंदर शर्करा युक्त पदार्थ होता है। समझना, परागकण ये था, वर्तिकाग्र पर क्या था? शर्करा युक्त पदार्थ था, उड़ के आया, रख गया। ठीक है, रख गया। ठीक है, शर्करा युक्त पदार्थ था ना। अब देखो क्या होता है, समझना, बिल्कुल यही समझना और कहीं नहीं। जल्दी इस वीडियो को लाइक भी कर दो, जल्दी से करो जल्दी से लाइक करो। मैं शपथ लेता हूँ तुम लोग लाइक करने वाले हो। जल्दी से लाइक करो, फिर बताता हूँ। कर दिए? चलो, यहाँ पे आया। अब जो जनन केंद्रक, जनन वो था, जनन छिद्र था, जर्मपोर था, अब वहाँ से पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ। ये देखो बन रही ना, देखो यार, फील करो ना, तुम भी हाथ लेकर करो। पॉलन ट्यूब, जब पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ था, यहाँ पे 2 कोशिका थी, वर्धी कोशिका, जनन कोशिका। तो वर्धी कोशिका पहले आती, देखती भाई पॉलन ट्यूब जो है, जो पराग नली बनी है भाई सीधी विधि है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कि कोई दिक्कत आ गई हो। देखता है कोई दिक्कत नहीं आती है, चली जाती, नष्ट हो जाती है वर्ती। फिर दोनों जनन को, एक जनन कोशिका अंदर इंटर करती है। जब वो इंटर करती है तो 2 नर युग्मक में विभाजित हो जाती है। कैसे? जनन कोशिका करती है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक में अंदर कर जाती है। जब वो अंदर करती है तो फिर वो जाती है कहाँ पे? बीजांड द्वार पर। नीचे देखो, ये देखो बीजांड द्वार है ना, बीजांड द्वार पर। जब बीजांड द्वार पर अंदर जाएगी तो इस घटना को बोलेंगे पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी। अगर वो निभाग के द्वारा अंदर जाती तो उसको बोलते हैं हम चलाजागैमी। अगर वो अध्यावरण से अंदर जाती तो उसको बोलते हैं हम मीजोगैमी। लेकिन वो बीजांड द्वार के माध्यम से अंदर गई है तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। बीजांड द्वार के पास हमें देखने को मिला कि भाई अंड कोशिका थी और उसके पास सहायक कोशिका थी। जो अंड कोशिका थी, सहायक कोशिका थी, उसके बीच में फिलीफ्रॉम ऑपरेटस पाया जाता है, जो अपनी तरफ पराग नलिका को आकर्षित करता है कि भैया मैं ही तो हूँ, आ जाना आ जाना।
ठीक है। जब वो अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लेता है तब ये फिलीफ्रॉम ऑपरेटस के द्वारा नरयुग्मक, एक नरयुग्मक अंड कोशिका से फ्यूज करता है। जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका से फ्यूज करता है तो उसको बोलते हैं सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। इससे भ्रूण का निर्माण होता है। किससे? इससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इससे युग्मनज का निर्माण होता है। इससे क्या बनता है? इससे नरयुग्मक भ्रूण बनाता है। पहले युग्मनज बनाएगा भाई, 2 कोशिका की स्टेज होगी, युग्मनज बनाएगा, और एक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से या द्वितीयक कोशिका से संलयित हो जाता है, जो बाद में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है। भ्रूण पोष केंद्रक मतलब क्या होता है कि भैया ये जो भ्रूण होगा ना, भ्रूण का पोषण करेगा। ठीक है, कौन करेगा? तो ये करेगा। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक क्या करेगा? भ्रूण का पोषण करेगा, यानी कि भ्रूण जब भूखा होगा ना तो उसको खाना पानी देगा। ठीक है, ये करता है भ्रूण पोष केंद्रक। ठीक है, बस। और प्राथमिक भ्रूण पोष को बोलते हैं त्रिसमेकन। क्या बोलते हैं? त्रिसमेकन। अब आपको ये तो पता ही, छोटी छोटी बातें तो आपको पता होगी। यहाँ पे जौन मतलब वो आएगा, कौन? परागकण आएगा, वो बिल्कुल अच्छा वाला होना चाहिए। ठीक है, उसको स्वीकृति, पहचानना, ये सब पर वर्तिकाग्र करती है, उसको देखती है, पहचानती है, मेरा है कि नहीं, काम हो जाएगा कि नहीं, तब जा करके, जैसे लड़कियाँ पहचानती हैं ना लड़कों को। ठीक है, चलो आप लोग अपनी को वो देखेंगे अगर, है ना, ये क्या बोलते हैं, बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, तो वहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, आप देख लेना कि जो सहायक कोशिका होती हैं, सहायक कोशिका एनसीईआरटी के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसको आप पॉइंट करके या स्टार बना करके लिख सकते हैं। लिख लो कि सहायक कोशिका के बीजांडद्वारी हिस्से पर उपस्थित, ठीक है, सहायक कोशिका के बीजांडद्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय। ठीक है, तंतु रूप समुच्चय मतलब फिलीफ्रॉम ऑपरेटस। तंतु रूप समुच्चय फिलीफ्रॉम ऑपरेटस पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती हैं, यानी कि उसको दिशा बताती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? दिशा निर्देशित करते। ये समझ लेना, एनसीईआरटी का ये वो है। ठीक है, अब एनसीईआरटी समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। आ नंबर में इसका चित्र दिखाया गया है, कैसे फिलीफ्रॉम ऑपरेटस होता है, आ में देख सकते हैं। ठीक है, देखो, फिर हेडिंग डाल लो दोहरा निषेचन। ये क्या हो रहा है? जो निषेचन हो रहा है, अंदर 2 नरयुग्मक बन रहे हैं, इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन, डुअल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डुअल फर्टिलाइजेशन डाल करके आप लोग अब लिखेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालना हेडिंग आपको? डुअल फर्टिलाइजेशन, डुअल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपको समझ ये भैया कि जो परागकण है वो आता है, तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिख के समझा देता हूं कि इनमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है। ठीक है, ये जो घटना हुई ये तो निषेचन के अंदर आती नहीं है, यहाँ से निषेचन की घटना शुरू होती है। तो जब 2 नरयुग्मक बनते हैं तो इसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ गति करता है, द्वितीयक केंद्रक के साथ संलगित होता है। ठीक है, क्या होता है? संगलित होता है, मतलब उससे जाकर के मिलता है। ठीक है, फिर लिखेंगे जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? युग्मक जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं। देखो ये युग्मक अंड कोशिका और नर युग्मक आपस में मिल गए तो युग्मक संलयन की प्रक्रिया इससे पूरी हो गई। फिर लिखा हुआ है जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की रचना होती है। ठीक है, युग्मनज जिसको ये यहाँ पे बोलते हैं, इससे पहले भ्रूण के पहले ये बनेगा युग्मनज, और युग्मनज आपको पता है वो क्या होता है? तो युग्मनज द्विगुणित होता है, युग्मनज डिप्लॉयड होता है। ठीक है, द्विगुणित कोशिका किसकी रचना होती है? युग्मनज की रचना होती है। फिर इसमें लिखा है कि दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका को 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई की ओर गति करता है। 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई जो हैं इनकी ओर गति करता है। ठीक है, कौन? दूसरा नर युग्मक। ठीक है, फिर है और उससे संलयित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। भाई बुक पढ़ना भी एक अपने हिसाब में बड़ी बात होती है। ठीक है, बुक में लिखा है समझ नहीं पाओगे।
तो प्राथमिक किताबों तो देख लेना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। फिर लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं ऐसे ही कि जैसा कि इसके अंदर 3 अगुणित न्यूक्लिक मतलब 3 अगुणित केंद्रक होती हैं, 3N होता है। क्या कैसा होता है? त्रिकेंद्रकी होता है, 3 केंद्रक होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसमेकन के साथ इसको त्रिसंलयन भी बोलते हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको त्रिसंलयन भी बोलते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। फिर इसमें क्या लिखा है? चूंकि एक भ्रूणपुटी यानी कि भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। एक भ्रूणकोश के अंदर 2 प्रकार के संलयन होते हैं। पहला सत्य निषेचन, जिसको बोलते हैं युग्मक संलयन। इसको हम लोग युग्मक, समझना, युग्मक संलयन भी बोलते हैं। अभी शांत रहना, अभी शायरी सुना के तुम लोग को भेजूंगा, ठीक है। शायरी सुनाऊंगा पक्का, कंफर्म, डन, मैंने प्रॉमिस कर लिया तुम लोगों से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, पहला इस भ्रूणकोश के अंदर 2 संलयन होते हैं, एक युग्मक संलयन और दूसरा त्रिसंलयन होता है। एनसीईआरटी में लिखा है त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को ही दोहरा निषेचन कहते हैं। यही जो 2 संलयन अंदर होते हैं इसी को बोलते हैं दोहरा निषेचन। तो आपसे पूछे दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, चुपचाप लिख देना, युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन इक्वल टू दोहरा निषेचन। ठीक है। फिर इसमें है, जो कि पुष्पीय पादपों के लिए एक अनूठी घटना होती है। दोहरा निषेचन एक अनूठी घटना होती है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। केंद्रीय मतलब ये वाली प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। किसके? भ्रूणपोष के रूप में। ये बाद में भ्रूणपोष केंद्रक क्या करता है? भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष के रूप में ये विकसित होता है और वो जो युग्मनज होता है वो भ्रूण के रूप में विकसित होता है, ठीक है। और जब युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है, इतना ही लिखा है एनसीईआरटी में। फिर ये डायग्राम है, क्या है? चित्र है। जब युग्मनज भ्रूण की तरफ मतलब भ्रूण की ओर विकसित होता है तब ये प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका भ्रूणपोष की तरफ बन जाती है, जिससे ये भ्रूणपोष इसको भ्रूण को खाना देती है। क्या करती है? खाना देती है। अब हमारा क्या बचता है? अब हमारा अब बचा है सबसे कठिन वाला टॉपिक, ठीक है। कठिन क्या, अब तो सब सिंपल ही है यार, अब तो सब समझ ही गए हो भाई पूरा। पर अगर तुम लोगों से बोल दिया जाए भ्रूणकोश की संरचना बना दो, तुरंत बना दोगे। टॉपिक है हमारा निषेचन पश्च घटना है। हाँ, निषेचन पश्च घटना बस लास्ट बचती है, तो इसको मैं हट जाता हूँ। आप लोग इसको लिख लेंगे या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी है लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा, ठीक है। जल्दी करें भैया, ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए आपको सुनाते हैं, कुछ सुनाते हैं, ठीक है। आज बहुत एक बिल्कुल धाकड़ वाली शायरी है, याद रखना, ठीक है। एक धाकड़ वाली है कि अगर तुम 1% भी किसी और की हो तो, कि अगर तुम 1% भी किसी और की हो तो मुझे तुम 99% भी नहीं चाहिए। आज नहीं समझ में आएगा, 2-3 दिन में समझ में आएगा, ठीक है। फिर से रिवर्स करके सुन लेना, पता चल जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए बस यहीं तक। तो हम एक बदलाव चाहते हैं, याद रखना कि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।